क्वेश्चन अंक को देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण में x के स्थान पर 0 को नहीं रखना है और 2 को भी नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर x के स्थान पर 0 को रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0। और जब हम 1 को 0 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसलिए हमें x के स्थान पर 0 को नहीं रखना है और 2 को हमें क्यों नहीं रखना। अब देखिए x माइनस 2 लिखा हुआ है, x माइनस 2। अगर हम x के स्थान पर 2 रख देंगे, ऊपर 1 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर x के स्थान पर 2 लिख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, 1/0, और ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हमें x के स्थान पर ना तो 0 को रखना है और ना ही 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का लसाअ ले लेंगे। ठीक है, तो लसाअ हमारे पास क्या आएगा, x गुणा में हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात को समझिए, अगर मैं आपको कहूँ कि 1/2 और माइनस 3/4 इसको हल कीजिए, तो इसको आप किस तरह से हल करेंगे। इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि सबसे पहले हम एलसीएम ले लें। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। अब आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए। 2 दूनी 4, तो हमारे पास 2 आया। 2 की गुणा ऊपर 1 में करनी है तो हमारे पास 2 ही आएगा। माइनस का निशान लगाएंगे। अब 4 का पहाड़ा दोबारा फिर से पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए, तो हमारे पास 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, 1 की गुणा ऊपर करनी है 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा। तो प्लस के 2 और माइनस के 3, तो हम संख्याओं को घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो 1 आएगा, और माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 4। एक तो आपका मेथड ये है कि आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर लिखा है 1/2 माइनस 3/4। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो नीचे लिखे हुए हैं इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी गुणा यहाँ पर करनी है तो 4 आएगा। ठीक है, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाएंगे। अब आपको क्या करनी है, इन दोनों की गुणा कर देनी है 2 और 3 की। 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 आया हमारे पास। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बटे में 8 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 चौक 8, यानी यहाँ से भी हमारे पास क्या आया, 1/4। आप चाहे तो इस तरह से हल कर सकते हैं या फिर इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो हमने इन दोनों की आपस में गुणा कर दी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है और ऊपर लिख देना है। ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, माइनस का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों की गुणा करनी है तो ये हो जाएगा x, बराबर में 3 लिखा हुआ है तो 3 को लिख देंगे। अब देखिए प्लस का x है और माइनस का x, तो ये कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस के 2 और बटे में क्या है, x गुणा में है x माइनस 2 और बराबर में 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा बराबर 3। अब हमें यहाँ पर वज्र गुणा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे बटे में 2, -2 की गुणा 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर की गुणा 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। -2x की गुणा भी हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, -6x। अब हम क्या करेंगे, -2 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर 0, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल करना है और x के मान निकाल लेने हैं। क्या तो हम क्या करेंगे कि a और c की गुणा करेंगे और उसके बाद में जो बीच का पद है उसके टुकड़े कर देंगे। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यानी कि गुणनखंड विधि से, या फिर आप श्रीधराचार्य विधि से निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर श्रीधराचार्य का
फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा 3 और b हो जाएगा -6। ठीक है, -6 हमें ना चिन्ह के साथ लेना होता है, और c हो जाएगा +2। अब हम इन तीनों मानों को श्रीधराचार्य फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर, अब देखिए यहाँ पर हमने x का यूज क्यों किया, क्योंकि इस समीकरण में x का यूज हुआ है। अगर यहाँ पर y का यूज होता तो हम यहाँ पर y बराबर लिखते। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस होता है रूट के अंदर b² -4ac। ठीक है, और बटे में 2a होता है। अब b के स्थान पर हम क्या रखेंगे, -6 को, माइनस पहले से है और b के स्थान पर -6 को रख देंगे, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, रूट के अंदर b² करना है, b क्या आया -6 और इसका वर्ग करना है। ठीक है, -4, a क्या है 3, गुणा में 3 कर देंगे और गुणा में हो जाएगा c यानी कि 2, और बटे में क्या है 2 गुणा a हमारे पास क्या आया 3। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस और माइनस गुणा के अंदर प्लस हो जाता है, तो प्लस के 6 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट का चिन्ह लगाएंगे। अब -6 की घात 2 है, यानी कि इसका क्या मतलब है, -6 गुणा -6, -6 गुणा -6। ठीक है, तो माइनस माइनस गुणा के अंदर प्लस हो जाता है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, तो प्लस के 36 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 36, माइनस का निशान लगाएंगे। अब तीनों संख्याओं की गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा, बटे में इन दोनों की गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, तो हम यहाँ पर 12 को लिख देंगे और बटे में क्या है 6। अब हमें क्या करना है, 12 को रूट से बाहर निकालना है। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, 12 लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो संख्या रूट के अंदर 2 बार लिखी हुई होती है उसको 1 बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2√3। x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 और बटे में हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में से 2 को कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा 3, 2 तिया 6 होता है, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 हमारे पास कॉमन आ चुका है, यहाँ से क्या बचा √3 और बटे में क्या है 6, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो हमारे पास x का मान क्या आया 3 प्लस माइनस √3 और बटे में 3, यानी कि यहाँ से हमारे पास x के 2 मान निकल कर आए हैं। एक बार हम इसको प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस √3 और बटे में हो जाएगा 3, और दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस √3 और बटे में 3। तो हमारे पास 2 मान निकल कर आए हैं।